मित्रों, जय श्री सीताराम। तो आइए श्री रामचरितमानस से सुंदरकांड का पाठ आज मैं गाकर एवं यथाशक्ति हो सके वर्णन करके आपको सुनाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सुना जब मेघनाद ने हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाता है। निर्भय होकर श्री हनुमान जी रावण को श्री रामचंद्र जी के शरण में जाने को कहता है। इससे आगे की कथा श्रवण करें, अच्छा लगेगा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसी बाबा की जय। तो घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। हनुमान जी रावण से कहता है, राम चरण पंकज धारहु, लंकाय चल राजू तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनी होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागे मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो, एवं ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो रावण। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। तुम अपने अहंकार को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, जो बहती नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दस कंठ कहो पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। तो मित्रों, हनुमान जी के मन में दृढ़ विश्वास है, इसलिए हनुमान जी प्रतिज्ञा करके कहता है रावण से कि हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको बचा नहीं सकते। इसलिए श्री रामचंद्र जी का शरण में जाओ, प्रभु तुम्हारे सब दोष अपराध क्षमा कर देंगे। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मोह ही जिसका मूल है,
ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जदपि कही कपि अतीत वाणी, भगति विवेक वीरते नयसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी अर्थात गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही। उलटा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोरा प्रगट में जाना। तो रावण ने कहा, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम है, बुद्धि का फेर है रावण, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ा कर प्राणा। सुरत निशाचर मार न धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठइय बंदर। तो उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि हे महाराज, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि कही ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसी बाबा की जय। श्री विभीषण जी के कहने पर रावण ने कहा कि मैं सबको समझा कर कहता हूँ, बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्हा के प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय शारद में जाना। तो हनुमान जी रावण का वचन सुनकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुआ, मुस्काने लगा और सोचने लगा कि माता सरस्वती इन पर सहाय हो गई है। जातु धान सुनि रावण बचना,
लागे रचे मूढ़ा सोई रचना। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बस न घृत तेला, बाढ़ी पूछ किना कपि खेला। तो मित्रों, जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधने लगे सभी राक्षसों ने, तो सारे लंका के कपड़ा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और श्री हनुमान जी माया से, लीला से अपना पूंछ बढ़ाते रहे, बढ़ाते चले गए। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। तो तमाशा देखने के लिए नगरवासी, लंका निवासी आए और कोई कोई अपने पैरों से हनुमान जी को मारने लगे और किलकारी करने लगे, तमाशा देखने लगे। बाजहि ढोल देहि सब ताली, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। तो लंका निवासियों ने ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं, हनुमान जी को देख करके हंसते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर अर्थात चारों ओर घुमाकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवासर, चले मरुत 49। अट्टहास करी कर जकपी, बढ़ी लाग आकाश। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसी बाबा की जय। तो मित्रों, उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, जोरों की हवा चलने लगे, पवन देव भी सहाय हो गए। हनुमान जी अट्टहास करके, भयंकर गर्जना करके अटारियों पर चढ़कर आकाश से जा लगे। तो मित्रों, इसी जगह पर श्री राम कथा को मैं विश्राम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कहिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे।